औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ हमवतनों, दोस्तों, बहन और भाइयों। आज मैं एक अहम मौजू को लेकर आया हूँ जिस पर हम बहस करेंगे, और वो अहम मौजू है जो अनसीन पैराग्राफ है, शॉर्ट हैंड का जो अनसीन पैराग्राफ है जिसका आप टेस्ट देते हैं, उनको सीन पैराग्राफ में कैसे कन्वर्ट करना है, और जो मिसिंग वर्ड्स हैं उन पर काबू कैसे पाना है, उन पर कंट्रोल कैसे करना है। जी चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले मेरी यही गुजारिश है आप सब लोगों से कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि बर वक्त आपको नोटिफिकेशन जो है मेरी वीडियोस का वो मिलता रहे। जी चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि सीन पैराग्राफ और अनसीन पैराग्राफ में क्या फ़र्क है। सीन पैराग्राफ वो पैराग्राफ है जो आपको दिया जाता है तैयारी के लिए, और आप तैयार करके उसका टेस्ट दे देते हैं एकेडमी में या जहाँ पे भी आप अपने उस्ताद से पढ़ रहे हैं। और जो अनसीन पैराग्राफ है जिसकी बग़ैर तैयारी किए आप टेस्ट देते हैं। और आप लोगों को भी आइडिया होगा कि जब हम सीन पैराग्राफ का टेस्ट देते हैं तो उसमें हमारी मिस्टेक्स बहुत कम निकलती है या निकलती ही नहीं, और जब हम अनसीन पैराग्राफ का टेस्ट देते हैं तो हमारी मिस्टेक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसी चीज़ को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, और मिसिंग वर्ड्स को कैसे कंट्रोल करने हैं तो ये भी इंशाल्लाह आपको पता चलेगा। हमारे दिमाग में लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा बहुत कम है। अगर एक शॉर्ट हैंड का स्टूडेंट है तो अगर उसने जस्ट पिटमैन की थ्योरी पढ़कर उसकी एक्सरसाइज करके 700 की बुक कर ली है, उसके बाद एक लैंग्वेज की ऑफिशियल, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो टेस्ट में पास हो सकेगा इजीली, या वो अनसीन पैराग्राफ कर सकता है। तो अनसीन पैराग्राफ करने के लिए सबसे पहली बात, पिटमैन की बेसिक थ्योरी पढ़ने के बाद 700 बुक करने के बाद मुख्तलिफ़ पैराग्राफ्स हैं जिसमें ऑफिशियल लैंग्वेज है, जुडिशरी है, लीगल है, जजमेंट्स हैं, न्यूज़ है। तो ये सारी लैंग्वेजेस उसको करनी चाहिए ताकि कोई भी ऐसा वर्ड उसके लिए अनसीन ना हो, वो सीन ही हो। हाँ, अगर ऐसा होता है कि वर्ड्स जो हैं वो अनसीन आ जाते हैं, अननोन आ जाते हैं, तो जिनको उसने कभी पढ़ा नहीं होता या सुना नहीं होता, तो उसको भी लिखने की कोशिश करें। और इंग्लिश की जो वोकैबुलरी है और जो सेंटेंसेस हैं, ग्रामर है, उस पर भी थोड़ा सा अबूर होना चाहिए। तो इंग्लिश के हवाले से मैं ये बताता चलूँ, जो टेंसेस हैं, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, हैज़ हैव के बाद, हैड के बाद थर्ड फॉर्म आती है, विल शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये चीज़ें टेंसेस करने से आपको पता चल जाएंगी। तो थोड़ा सा ग्रामर पर भी आपने अबूर रखना है ताकि लॉन्ग हैंड में करने के दौरान आपको ज़्यादा मुश्किल ना हो। जी इसलिए आपको चाहिए कि जो इंग्लिश है उसको ठीक तरीके से सीखा जाए, और जो अनसीन पैराग्राफ है वो आप लोगों के लिए सीन बन सकता है। और इसके अलावा लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा आप लोगों के पास तभी आएगा जब आप मुख्तलिफ़ जो लैंग्वेजेस हैं उसको सीखेंगे, उसको करेंगे। तो अनसीन पैराग्राफ को सीन बनाने का सबसे पहला तरीका यह है कि लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा आप लोगों के पास हो, कि कोई वर्ड ऐसा ना हो कि जिसकी आउटलाइन आपको आती ना हो। और ये तभी मुमकिन है जब आप मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस करेंगे, पैराग्राफ ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। और तैयारी करने का तरीका ये है कि जो अनसीन पैराग्राफ आपने किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल के 90 की स्पीड आपने अनसीन पैराग्राफ की अटैम्प्ट की है, वो 450 वर्ड्स लिखवाएं आपको 5 मिनट में, और आपकी मिस्टेक्स तकरीबन 100 के करीब हो गई है, जिसमें कुछ मिसिंग है, कुछ डबल मीनिंग वर्ड्स आ गए हैं, और इसके अलावा कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, कुछ ग्रामर मिस्टेक्स हैं। तो फिर उसी पैराग्राफ को आपने मज़ीद तैयार करके करना है। मिसिंग जो वर्ड्स हुए थे, जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हुई थी, उसकी तैयारी करने के बाद फिर आप देखेंगे कि जब आपने दूसरी अटैम्प्ट में वो पैराग्राफ किया तो आपकी मिस्टेक्स आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। पहले 100 थी, फिर 80 हुई, फिर 50 हो गई। तो ये पैराग्राफ आपने तब तक करना है, इसकी प्रैक्टिस, जब तक आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो 5 या 6, 7 ना चली जाए। इससे भी आप
अनसीन पैराग्राफ को ईज़िली सीन पैराग्राफ बनाकर आसानी से कर सकते हैं। अगर आप लोगों सीन पैराग्राफ तो आसानी से कर लेते हैं, लेकिन अनसीन पैराग्राफ में तब मुश्किल होती है जब अननोन वर्ड्स आ जाते हैं। तो उन अननोन वर्ड्स को, अनसीन वर्ड्स को भी लिखने का एक तरीका है। अगर आप लोगों की आउटलाइन नहीं बन रही उस वर्ड की जो आपके लिए अनसीन है, उस पर आप सोचते 2-3 सेकंड के लिए, तो जिसकी वजह से अगले 3-4 वर्ड्स 5 वर्ड्स मिस हो जाते हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि आप उस लैंग्वेज में लिख लें जिस लैंग्वेज पे आप अबूर हासिल करते हैं। जैसे उर्दू में भी वो कोड वर्डिंग में लिख सकते हैं या अल्फ़ाबेट्स लिख सकते हैं पहले 2-3, ताकि जब आप शॉर्ट हैंड करके फ्री हो जाएं, लॉन्ग हैंड में करने लगें, तो उस पैराग्राफ को थोड़ा सा पढ़ें, 5-6 मिनट दें, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करें, जो आपने कोड वर्डिंग लिखी थी, अपनी टेक्निक्स यूज़ की थी, उसको दुरुस्त कर लें, ताकि लॉन्ग हैंड करने के बाद आपको पता हो कि मैंने इस वर्ड को क्या लिखा है। तो अपनी थोड़ी सी टेक्निक्स यूज़ करनी है। अनसीन वर्ड, अननोन वर्ड जब आ जाता है उसकी स्ट्रोक नहीं बनाई जाती, आप सोचते हैं 2-3 सेकंड के लिए, जिसकी वजह से अगले 3-4 अल्फाज जो हैं वो मिस हो जाते हैं। तो ये चीज़ तो आप लोगों ने करनी नहीं है। कोशिश करनी है कि इसको उर्दू में लिख लिया जाए या कोड वर्डिंग लिख ली जाए, कोई ऐसी चीज़ जो आप जिस पे अबूर हासिल करते हैं, जो लैंग्वेज आप इजीली लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, या पहले 2-3 अल्फ़ाबेट्स लिख लें या उर्दू में लिख लें उस वर्ड को। जी, ये मेरी कुछ सजेशंस थी आप लोगों के लिए जो शॉर्ट हैंड कर रहे हैं, जिनसे अनसीन पैराग्राफ होता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स निकलती हैं और सीन पैराग्राफ आसानी से हो जाता है। तो अगर आप इन मशवरों पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों में इम्प्रूवमेंट आएगी और अनसीन पैराग्राफ को भी आप सीन पैराग्राफ बनाकर आसानी से कर सकते हैं। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रमोट करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन जो है मेरी वीडियो को आपको वसूल हो। जी, अब मैं इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।